यहाँ जेबीएम कहीं भी किसी तरह का इस तरह का गंदा काम नहीं करेंगे। अब रहा, हम तो यही कहेंगे किसी भी उम्मीदवार के साथ इस तरह से ना हो, लेकिन इसमें जनता और नेता एक बहुत अटूट संबंध है, इसको भी बचा के रखना है, इसको भी एक तालमेल बना के रखना है। स्वाभाविक है, कल का घटना तो हमें सही नहीं रहा, लेकिन हम यही कहेंगे जनप्रतिनिधि लंबा समय से प्रतिनिधित्व करता है और किसी तरह से किसी भी कोना में किसी भी क्षेत्र में हमारी कहीं भूल भी हो सकती है, हमारी कमी भी हो सकती है, और उस कमी को अपने से हम नहीं पहचानते हैं तो उस हालत में जनता भी उसको हमको पूछने का अधिकार है। हो सकता है उसी तरह से उनसे सवाल हुआ हो। जो आरोप लगाए जा रहे हैं नहीं, सरासर गलत है। हम इसको वहाँ जेबीएम नहीं था, वहाँ हम मतदाता थे, वहाँ के एक एक गांव के जनता थे, इसलिए हम इस पे जेबीएम पर या किसी दल पर हम आरोप नहीं लगा सकते, और ये सरासर निराधार है, गलती है जेबीएम की तरफ से। लेकिन जनता और नेता में एक अटूट संबंध है, हम बरकरार है, इसको हम हमेशा बना के रखना होगा, तभी इस तरह का नौबत भी नहीं आएगा। और हम जो भी किसी भी दल के किसी भी पार्टी के उम्मीदवार बन करके अपना वोट मांगना, क्षेत्र में घूमना उनका मौलिक अधिकार है, अब जनता अपने तय करे। मोदी जी और भाजपा के झूठ और फरेब से जनता ऊब चुकी है, उगता चुकी है। जिस तरीके से भाजपा के लोग झूठ परोसने का काम कर रहे हैं जनता के बीच में, और झूठ परोस करके लोगों को भ्रम में डाल करके लोग वोट लेने का जो प्रपंच रच रहे हैं, और इसके अलावे जिस तरीके से गीता कोड़ा पिछले बार महागठबंधन की प्रत्याशी के रूप में उठी, और यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ वोट दे करके उनको लोकसभा में भेजने का काम किया। और अब जो है कि गीता कोड़ा जिसके खिलाफ में जनता ने उसको वोट दे करके जिता करके लोकसभा में भेजने का काम किया, वो गीता कोड़ा आज उन्हीं के दल में, उन्हीं के टीम में शामिल हो गई है। इससे भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग खपा है, और हमको लगता है कहीं ना कहीं ये लोगों का, आम आदमी का, मतदाताओं का ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया था, ये किसी के द्वारा प्रायोजित नहीं था, ये स्वाभाविक मतलब जो पब्लिक का जो प्रतिक्रिया। और आप इस घटना के संबंध में जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से या और माध्यम से जो भी बातें प्रकाश में आई है, इसमें एक चीज़ ये पता चला है कि ये लोग जब उस क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गए तो लोगों ने पहले उनसे सवाल पूछा कि 5 साल तक आप कहाँ थी? सांसद बनने के बाद में आप आज पहली बार इस क्षेत्र में आप आई हैं, 5 साल तक आप कहाँ थी? और ये 5 साल के दरमियान आप सांसद थी तो आपका क्या उपलब्धि है? क्या आपने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए आप यहाँ हम लोग के बीच में आई है? तो इस तरह से लोगों ने उनको ये किया, और उसी बीच में ये पता चला कि उनके साथ में जो चल रहे थे वहाँ गणेश महाली जी, जो वहाँ के स्थानीय मतलब उस क्षेत्र के भाजपा के नेता हैं, और जिनके बारे में सारे लोग जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने लोगों के साथ में धक्का मुक्की करने का काम किया। और वहीं बगल में कोई मतलब ग्रामीण खड़ा था, उसके हाथ में तीर धनुष था, और गणेश महाली जी ने उनके हाथ से तीर धनुष छीन करके धनुष को तोड़ दिया, तो जिसके कारण वहाँ के लोग आक्रोशित हुए, और इस तरह से लोग मतलब ये लोग वहाँ से आगे बढ़े।
जब उधर से जब ये लोग वापस आ रहे थे तो चूंकि ये इन लोगों ने मतलब जिस तरीके से मतलब जनता के साथ में बिहेव किया, जनता मतलब उनका जो तीर धनुष को तोड़ा, तो उसके कारण लोग और ज़्यादा आक्रोशित हुए और बाद में जो भी मतलब जो कुछ भी घटना घटा ये उसी का नतीजा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गीता कोड़ा जी टाटा गमरिया प्रखंड का दौरा था और उस टाटा गमरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने पूरा ट्रैक्टर से लदकर मोहनपुर गांव आए, पूरा हथियार से लेसे अनेकों प्रकार का हथियार लिए हुए थे, जिसमें से ये तीर धनुष था, तलवार था, कुल्हाड़ी था, बेलचा था, अनेकों प्रकार का हथियार लेकर के आकर के हमारे गीता कोड़ा जी के ऊपर में जानलेवा हमला करने का साजिश के तहत में इन लोगों ने घटना का अंजाम दिया है। इसी निमित्त हमारे अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता उस जगह पे, उस घटना स्थल पर, तो आज हमारी गीता कोड़ा जी का हत्या हो सकती थी। तो ये चूंकि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन जी का घर का बगल का गांव है, तो इससे समझा जा सकता है कि ये सोची समझी साजिश के तहत इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया मोहनपुर में, क्योंकि इतना हिम्मत बिना कोई किसी साह का ये नहीं किया जा सकता। इसलिए ऐसे जो भी हार का डर से आज जो सभी जेएमएम का लोग पूरा हार का डर से इस तरह का घटना का अंजाम दे रहे हैं और इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। आज हमारे कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, उन सबों को हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। इसमें से महिला मोर्चा का हमारा जिला अध्यक्ष, उनको भी माथा में चोट आई है, खूब डंडा लाठी से उनका माथा पर पीटा गया और उसके बाद में हमारे पीए उनका भी हाथ में चोट आई है। और हम सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जो भी घटना दिया गया वो जांच हो और जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर में कानूनी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करे, ऐसा हम मांग करते हुए इस घटना का हम पूरा कड़ी निंदा करते हैं।